स्वागत है आपका प्रगति एजुकेशन में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहे नोटिफिकेशन सबसे पहले। चलिए चलते हैं विज्ञप्ति की तरफ। जैसा अभी हाल ही में आप लोगों ने एक विज्ञप्ति देखा होगा हमारे चैनल पर, ये नगर निगम बीकानेर का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत ये विज्ञप्ति जारी किया गया था। हमारे जो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार है, उन्होंने बजट घोषणा 2022-23 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की है, जिसमें विभिन्न नगर निकाय में अलग अलग वैकेंसीज अलग अलग पदों के लिए निकाली जा रही है। तो इसी क्रम में हमने बीकानेर का आपको पोस्ट दे दिया था। चलिए चलते हैं आज नए जिले की तरफ। जी हाँ, हनुमानगढ़ जिले ने विज्ञप्ति जारी किया है, यही शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए। तो चलिए चलते हैं विज्ञप्ति की तरफ। कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक हनुमानगढ़ राजस्थान, 2 जून का विज्ञप्ति है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अंतर्गत लागू इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ये विज्ञप्ति जारी किया गया है। तो चलिए चलते हैं इसके दिशा निर्देश की तरफ। क्या कहते हैं दिशा निर्देश? हनुमानगढ़ जिले की, यानी कि हनुमानगढ़ जिले के लिए विज्ञप्ति है। हनुमान जिले की समस्त नगर निकायों यथा नगर परिषद हनुमानगढ़, नगर पालिका भादरा, नोहर, रावतसर, पीलीबंगा, संग्रिया एवं टिब्बी हेतु निम्नानुसार पदों के लिए संविदा पर नियुक्ति के लिए आवेदन 3 जून 2022 से 18 जून 2022 साय 5 बजे तक, यानी कि जो आवेदन पत्र है वो 3 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, जो आपको 18 जून 2022 तक आवेदन कर सकते हैं शाम को 5 बजे तक। ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आवेदन पूर्णतः ऑफलाइन है, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ऑफलाइन ही आपको आवेदन करना है 3 जून 2022 से 18 जून 2022 तक। तो चलिए चलते हैं पदों की तरफ। तो सबसे पहले पद की बात करते हैं अपन, वरिष्ठ तकनीकी सहायक। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता मांगी है सिविल अभियांत्रिक में स्नातकोत्तर या स्नातक डिग्री, यानी कि सिविल में आपके पास डिग्री होना चाहिए, स्नातकोत्तर बीटेक या फिर एमटेक का डिग्री आपके पास हो। मासिक मानदेय की बात करते हैं तो 40,000 रुपये मासिक मानदेय आपको दिया जाएगा और पदों की संख्या है 7 पद इसमें दिए गए हैं। नीचे चलते हैं कनिष्ठ तकनीकी सहायक में सिविल अभियांत्रिकी यानी सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री या डिप्लोमा हो, या तो आपके पास बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग हो या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग हो। दूसरे जो ब्रांचेज है, दूसरी स्ट्रीम है, वो यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। बीकानेर वाली जो पोस्ट हमने डाली थी उसमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे पास ये, जब आप कंसर्न उस स्ट्रीम से हो नहीं तो आप आवेदन कैसे कर पाएंगे? तो ये थोड़ा देख लीजिएगा आप। तो अगर आपके पास सिविल में है तो ही आप आवेदन कर पाएंगे, अदर स्ट्रीम वाले आवेदन नहीं कर सकते। इसमें मानदेय दिया है 30,000 रुपये, इसमें पदों की संख्या है 15 दी गई है। लेखा सहायक अकाउंटेंट असिस्टेंट का जो वैकेंसी है उसमें बीकॉम मांगा है, सीए है, आईपीसी कंपनी सेक्रेटरी है। 25,000 रुपये इसमें मानदेय रहेगा और टोटल आपके पास 8 पोस्टें हैं। एमआईएस मैनेजर में बीसी है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन बीसीए एमआईएस मैनेजर के लिए मांगा गया है। 25,000 रुपये इसका मासिक मानदेय रहेगा। टोटल 8 पदों के लिए ये विज्ञप्ति जारी किया गया है। शहरी रोजगार सहायक, अर्बन रोजगार सहायक के लिए वैकेंसी है ये। स्नातक प्लस आरएससीआईटी कोर्स उत्तीर्ण मांगा है, यानी कि इसके अंदर आप स्नातक हो। स्नातक आप किसी में भी हो सकते हैं, आप बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीबीए हो या फिर बीसीए हो। आप स्नातक हो, ग्रेजुएट हो, 12th के बाद आपके पास 3 ईयर का डिग्री हो, आप स्नातक हैं, उसके साथ आपने आरएससीआईटी कोर्स उत्तीर्ण किया हुआ हो तो आप इसके लिए एलिजिबल है। 15,000 रुपये यहाँ पे आपको मासिक मानदेय दिया जाएगा। पदों की संख्या की बात करें तो 16 पद यहाँ पे दिया गया है। देखते हैं भर्ती कैसे होगी, क्या शर्तें रखी गई है। संविदा भर्ती पूर्णतः मेरिट के आधार पर होगी, यानी कि आपका कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, ना ही कोई इंटरव्यू साक्षात्कार होंगे। आपको केवल मेरिट के आधार पर ये भर्ती की जाएगी। मेरिट किस प्रकार से होगी उसके लिए आगे हम चर्चा करेंगे। साक्षात्कार हेतु कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया है। संविदा अभ्यर्थियों के प्राप्त आवेदनों के आधार पर संविदा पदों की पदवार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। जैसे हम बात करते हैं कि
एमआईएस मैनेजर पे आपने आप फॉर्म फिल किया है, आपने बीसीए लगाया है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए, तो इसके जो परसेंटेज है, इसके जो प्राप्तांक है, उसके आधार पर मेरिट बना के तैयार की जाएगी। कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर, यानी कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर जो मेरिट बनेगी वो 80% तो यानी 80% तो डिग्रीधारी को की बनेगी और 20% जो है डिप्लोमा की होगी। देखिए कनिष्ठ तकनीकी सहायक में इन्होंने मांगा सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री और डिप्लोमा दोनों मांगा। तो पहले वरीयता की बात करें अगर, तो डिग्री धारक जो है उसको 80% पद उनके भरे जाएंगे और डिप्लोमा वालों के बाकी बचे हुए रेस्ट ऑफ 20%। संविदा नियुक्ति 31/3/2023 तक प्रभावी रहेगी, यानी कि वित्तीय वर्ष के लिए ली जा रही है। आगे अनुबंध बढ़ाना वो सब निकाय का काम होगा। चयनोपरांत एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ही निकाय में अनुबंध किया जाएगा, यानी आप केवल एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ऐसा नहीं कि आपने अलग अलग कोर्सेज किए हुए हैं और आपने अलग अलग अप्लाई कर दिया है तो आपको अलग अलग जगह चयन मिलेगा। आप एक ही जगह चयनित होंगे। एक से अधिक अनुबंध करने पर संविदा नियुक्ति अनुबंध स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। इसके लिए आपको एक शपथ पत्र भी देना है, उसके लिए आप डिटेल डाली है। और आपको कोई भी नगर पालिका में लॉटरी से आपका जो पदस्थापन है वो लॉटरी द्वारा किया जाएगा, यानी कि आप मांग नहीं कर सकते हैं कि मुझे चयनित अभ्यर्थी स्थान विशेष पर पद स्थापन की मांग नहीं कर सकेगा। यानी जो चयन अंतिम निर्णय रहेगा वो जिला हनुमानगढ़ नगर का रहेगा। लॉटरी द्वारा आवंटित स्थान पर कार्य ग्रहण नहीं करने पर अगर आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है और आप 3 दिवस के अंदर अंदर अगर आप कार्य ग्रहण नहीं करते तो आपकी जो वेटिंग लिस्ट रहेगी उसके अभ्यर्थी को संविदा पर नियुक्ति दे दी जाएगी। शहरी रोजगार सहायक संविदा पद पर स्नातक प्लस RSCIT मांगा है, तो उसमें जो होगा वो क्या प्राप्तांक बनाएंगे, वो प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी, परंतु मेरिट लिस्ट का संधारण केवल स्नातक डिग्री के प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। यानी अगर आप शहरी रोजगार सहायक में फॉर्म फिल कर रहे हैं, यहाँ पे आपको स्नातक प्लस RSCIT मांगा है, तो ऐसा ना हो कि स्नातक में आपके 40% बने हो, 45% बने हो और RSCIT में आपके 85-90% बने हो तो उसको भी ऐड किया जाएगा। ऐसा यहाँ नहीं होगा, केवल आपका ग्रेजुएशन, ओनली ऑन ग्रेजुएशन, यानी अगर आपका BA है, BCom है, BCA है, BBA है, आपका BSc है, जो भी ग्रेजुएशन है आपका 12th के बाद 3 इयर्स का जो ग्रेजुएशन है उसके ही प्राप्तांक के आधार पर आपको मेरिट लिस्ट बनेगी। RSCIT के प्राप्तांक उसमें ऐड नहीं किए जाएंगे, लेकिन RSCIT कंपलसरी मांगा है, RSCIT आपके पास होना चाहिए। संविदा भर्ती में आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है, यानी कि आपको कोई भी फॉर्म फीस नहीं लगेगा, इसमें आपको निःशुल्क फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म कहाँ से मिलेगा, आपको क्या करना रहेगा, फॉर्म आपको नगर परिषद हनुमानगढ़ से मिल जाएगा, नगर पालिका भादरा से मिल जाएगा, नौहर, रावतसर, पीलीबंगा, संग्रिया कार्यालयों में स्थापित इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना हेल्प डेस्क के काउंटर से निःशुल्क प्राप्त कर जमा कराया जा सकता है। वहां से आपको फॉर्म भी मिल जाएगा और आप सबमिट भी ये ऊपर जो लिस्ट दी गई है इनमें आप कहीं पे भी सबमिट कर सकते हैं। तथा हनुमानगढ़ जिले की वेबसाइट यानी hanumangarh.rajasthan.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे प्रगति एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको इसका फॉर्म भी मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड करके सबमिट करवा सकते हैं। संविदा पदों का आरक्षण राजस्थान सरकार द्वारा, यानी आरक्षण की बात करें तो राजस्थान सरकार की जो भी अधिसूचना है उसके अकॉर्डिंग आपको आरक्षण इसमें मिलेगा। आयु की अगर बात करते हैं तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है और अधिकतम 40 वर्ष है, उसमें भी आपको छूट मिलेगी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी है। आवेदन पत्र A4 साइज के कागज पर निर्धारित प्रारूप में क्रम संख्या 7 में अंकित, यानी क्रम संख्या 7 में अंकित ये 7 के अंदर जो कार्यालय की लिस्ट दी गई है इस लिस्ट में से कहीं पे भी आप आपका आवेदन जमा करवा सकते हैं। राजपत्रित अवकाश के दिन भी प्राप्त एवं जमा कराया जा सकता है, यानी कि अगर किसी दिन छुट्टी है, अगर संडे है या फिर सैटरडे है या फिर और भी कोई राजपत्रित अवकाश आता है तो भी आप वहाँ पे फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं, यानी कि उस दिन भी कार्यालय खुला रहेगा आपके आवेदन लेने के लिए। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी। आपको आवेदन फॉर्म फिल करना है, उसके साथ जिस पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया है उसके लिए जो भी शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है उन सभी के आपके स्वयं प्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं। आयु का निर्धारण 10th क्लास से होगा, 10वीं की कक्षा में जो भी आपका एज दे रखा उसके हिसाब से होगा। जन्म प्रमाण के आधार पर होगा। चरित्र प्रमाण पत्र आपको अटैच करना है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ ही विवाह संतान संबंधी प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज जो भी आवश्यक हो आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। आपका अगर मैरिड हो गए तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट भी इसमें आप लगा सकते हैं।
संविदा नियुक्ति के समय दस्तावेज की मूल प्रतियां लानी होगी, यानी कि जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, जब मेरिट लिस्ट बन जाएगी, अगर आप उस मेरिट लिस्ट में एलिजिबल होते हैं तो उस समय आपको जो भी आपने दस्तावेज लगाए हैं फॉर्म के साथ उन सब की ओरिजिनल मूल प्रतियां लेके जानी होगी, वो वहाँ चेक होगी, उसके बिना आपको नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। आवेदन की सभी प्रविष्टियां पूर्ण होनी चाहिए। प्रमाण पत्र की स्वयं प्रमाणित फोटो सेलेक्ट करनी है, ठीक है, वो देख लीजिएगा आप। संविदा कार्मिक की नियुक्ति के लिए अनुबंध संबंधी आवंटित नगर परिषद नगर पालिका द्वारा, यानी कि आपका जो भी अनुबंध होगा वो संबंधित नगर परिषद या नगर पालिका द्वारा किया जाएगा। संविदा कार्मिक की सेवाएं संतोषप्रद नहीं होने पर उसको वहां से हटाया जा सकता है। अभ्यर्थी राजस्थान की किसी भी योजना, यानी अगर आप ऑलरेडी किसी डिपार्टमेंट में काम कर चुके हो किसी भी योजना में, और वहाँ अगर आपने अनियमितता की है, गबन किया है या और भी कोई लापरवाही करी है, आप ब्लैक लिस्टेड है, तो वो आप आवेदन के योग्य यहाँ पे नहीं है। किसी भी तरह का विवाद होने पर जिला परियोजना समिति हनुमानगढ़ का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन फॉर्म की तरफ। फॉर्म आपको कैसे, आवेदन पत्र ये रहा, ये आवेदन पत्र आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं। आवेदन पत्र लिखा है यहाँ, आपको स्व प्रमाणित आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है, आपको अटेस्टेड यहाँ पे करना है। बाकी इसमें लिखा पद नाम, यहाँ पे जो दिया है यहाँ पे आपको पद नाम डालना है। जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो पोस्ट आपको यहाँ पे लिखनी है। आवेदक का पूरा नाम आपको लिखना है, आपके हस्बैंड का नाम या फादर नेम जो भी है, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ आ जाएगा, आपका एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस यहाँ आ जाएगा, जाति प्रमाण पत्र की डिटेल यहाँ आ जाएगी, आपके मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ आ जाएगा, वैवाहिक स्थिति के बारे में, यदि आवेदक विवाहित है तो विवाह पंजीयन का प्रमाण पत्र आपको यहाँ डालना है, नहीं है तो नो लिखना है। यदि आवेदक अविवाहित है तो आपको 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर का एक शपथ पत्र बनवा के आपको संलग्न करना है कि आप अविवाहित है, उसका आपको प्रमाण देना है। विवाहित है तो आपके 1 जून 2002 से पहले बच्चे की संख्या कितनी है, 2002 के बाद कितनी, उसकी आपको यहाँ पे संख्या डालनी है। किसी भी आपका कोई न्यायालय में अगर आपका प्रकरण चल रहा है तो उसके बारे में डिटेल, नहीं तो नो करना है। राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे संलग्न करना है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपको 10 टू ऑनवर्ड, यानी 10वीं उत्तीर्ण वर्ष आपका कौन सा था, बोर्ड कौन सा, आपका प्राप्तांक कितने और आपके प्रतिशत कितने बने, 10वीं 12वीं और स्नातक, ये चीज़ें तो सबको लिखनी है। बाकी चीज़ें जो है आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसके लिए आपको डिटेल यहाँ डालनी है, और आपको इसके साथ जो आप इस टेबल में फिल कर रहे हैं उन सब की डिटेल आपको अलग से संलग्न करनी है। नीचे शपथ पत्र लिखा हुआ है, यहाँ आपके आवेदक के हस्ताक्षर हो जाएंगे, और जब आप आवेदन वहाँ सबमिट कराएंगे तो आपको यहाँ पे प्राप्ति रसीद मिल जाएगा। तो ये फॉर्म एक बार आप देख लीजिएगा। और एक जो बीकानेर का जो वैकेंसी आएगा उस आया था, उस पर कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि सर उसमें एक्चुअली लिखा हुआ था कि स्थानीय जो अभ्यर्थी है उसको वहाँ पे चयन में प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं पे भी ऐसा कुछ मेंशन किया नहीं। लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है कि यहाँ पे स्थानीय अभ्यर्थियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। फिर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, फॉर्म फिल करने में कुछ नहीं जाता है, फॉर्म फिल कर लें आप, और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी इससे रिलेटेड हम आपको देते रहेंगे। तो ये विज्ञप्ति आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप सीधे ही www.hanumangarh.rajasthan.gov.in पर जाकर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आवेदन इसका पत्र हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।